और 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आया। अब सुखदेव भगवान की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो राधा रानी ही थी। राधा रानी जी के ही आदेश पर सुखदेव भगवान यहाँ मृतलोक में आए और यहाँ आकर उन्होंने इस भागवत को सुनाया, जो भागवत उनके माध्यम से हम तक पहुंचा। अब सुखदेव भगवान राधा रानी की इतनी आराधना करते थे, इतने राधा रानी के प्रेम में इतने पागल थे कि यदि वो एक बार भी राधा मुंह से कह दें तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए सुखदेव महाराज यदि राधा शब्द कह दें, जबकि श्रीमद् भागवत की अधिष्ठात्री जो देवी है राधा रानी ही है, जो अखिल ब्रह्मांड नायिका है, तो अब वो राधा मुंह से कह दें तो कैसे भागवत बाँचे, तुरंत ही समाधि लग जाए। इसलिए इस भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम भी उन्होंने नहीं लिखा है। तो हृदय में ही राधा रानी को धारण करना है, क्योंकि वो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो जिनके अनुरोध पर भगवान धरती में आए, यहाँ आकर भगवान ने लीलाएं करी। कल की कथा, प्रहलाद जी की कथा कल हम लोग सुन रहे थे। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान के श्रीमुख से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और वहीं परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कल बताया था कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का तप किया, अद्भुत वरदान मांग लिया कि न बाहर मरूं कि न अंदर मरूं, न मनुष्य से मरूं न स्त्री से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद वो भगवान विष्णु का परम उपासक था। उसे हिरण्यकशिपु ने विद्यालय भेजा, अपने विश्वविद्यालय में भेजा कि यह धर्म अर्थ और काम की शिक्षा सही ढंग से ग्रहण करे, क्योंकि हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने पहले ही मार डाला था, विष्णु भगवान ने। इसलिए हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से बड़ा बैर रखता था, उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। तो जबकि प्रहलाद जी उन्होंने गर्भ में ही नारद जी से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस कारण से प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान विष्णु के परम उपासक थे। अनेक शिक्षाएं देने के बाद भी जब प्रहलाद जी को बिल्कुल भगवान को प्रहलाद जी भूल न पाए, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार किया, उन्हें हाथी से कुचलने का प्रयास किया, पर्वत से गिराने का प्रयास किया, सर्पों से डसवाने का प्रयास किया। अनेक प्रयास करने पर भी प्रहलाद जी के शरीर पर, प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव न पड़ा, क्योंकि हर समय प्रहलाद जी हृदय में भगवान का चिंतन, भगवान का ही ध्यान किया करते थे। नामदेव महाराज की एक कथा आती है कि नामदेव महाराज हर समय मुंह से राम जी का नाम राम 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 24 घंटे अनवरत उनके मुंह से चला रहेगा। अब अनेक संतों के साथ नामदेव महाराज रुके हुए थे। तो प्रातः काल जब दिशा मैदान को नामदेव महाराज गए, तो दिशा मैदान गए हैं, तो शौच करते वक्त भी राम 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 मुंह से चला है बिल्कुल, और धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से। तो संतों को बड़ा बुरा लगा। संतों ने कहा, अरे नामदेव, बाकी तो भगवान का नाम लेते हो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शौच के समय भगवान का नाम लेना कि देखो कितनी पाप की बात है। इसलिए तुम शौच के समय भगवान का नाम न लिया करो। तो नामदेव कहने लगे कि मेरे मुंह से भगवान का नाम हटता ही नहीं, मैं क्या करूं।
यदि तुम कोई उपाय कर लो जिससे भगवान का नाम मैं उतनी देर न ले सकूं तो उपाय करो। तो सब संतों ने कहा ठीक है उपाय कर लेंगे। दूसरे दिन नामदेव जी जब शौच आदि के लिए जाने लगे तो संतों ने क्या किया कि नामदेव के मुंह पर एक पट्टी बांध दी कस के, जिससे वो भगवान का नाम उतनी देर ले ही न पाए। अब नामदेव शौच करने गए तो आज भी भगवान के नाम अनवरत चल रहा था। नामदेव जी लौट कर आए, संत बड़े नाराज हुए। संतों ने कहा भाई हमने मना किया था फिर भी तुमने भगवान का नाम लिया। तो नामदेव ने कहा कहाँ भगवान का नाम लिया, देखो मुंह में पट्टी बांध रखी है, तो भगवान का इस प्रकार कैसे नाम ले सकता हूं भला। हुआ ये कि जितना हम भगवान को भजते हैं, भगवान को पूजते हैं, उतना ही भगवान भी हमें भजते हैं। एकाकी भाव से जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, हृदय में कोई विचार नहीं, बस एक भाव रहता है, बस न शरीर का, न विचारों का, न संसार का कोई ध्यान नहीं, बस केवल एक ही भाव, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, राम राम जो भी नाम लिया जाए, यदि ऐसा नाम लिया जाए तो भगवान उस भक्त के वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में बंदी हो जाता हूं, मैं भी उसका उतनी बार नाम लेता हूं। तो हुआ ये कि जब नामदेव जी शौच के लिए गए तो वहां भगवान स्वयं अपना नाम जोर जोर से लेने लगे। तो इसलिए मूल मंत्र यह है कि कथा सुनते रहना है और भगवान का नाम हृदय में चलते रहना चाहिए। उससे एक फायदा यह होगा कि एक तो विचार बाहर नहीं जाएंगे और चित्त भगवान में रमा रहेगा। इसलिए चाहे तुम राधे राधे कहें, चाहे आप कृष्ण कृष्ण कहें या राम राम कहें, ऐसा मंत्र सहित यदि कथा सुनी जाए तो उसका बड़ा अक्षय फल होता है। तो ऐसे ही प्रहलाद जी दिन रात चिंतन भगवान के नाम का करते रहते। तो प्रहलाद जी ने विद्यालय में पढ़ने वाले और जो बालक थे उनको भी सबको भगवान का नाम लेना सिखा दिया। अब जब गुरु लोगों ने हिरण्यकशिपु से कहा महाराज आपका बच्चा तो हमसे नहीं संभलता, बिल्कुल वह तो केवल भगवान का ही, विष्णु भगवान का ही नाम लेता है, वो उसके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा इसको यहां लेके आओ। हिरण्यकशिपु कहने लगा, जैसे ही प्रहलाद को लेकर आए, हिरण्यकशिपु कहने लगा अरे प्रहलाद तू बड़ा उद्दंड हो गया है, तूने तो स्कूल में लगता है सारे बच्चों को भी भरमा दिया है, कोई भी धर्म अर्थ और काम की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे, बल्कि मोक्ष की जो विष्णु की शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। आज तेरा इलाज करता हूं ढंग से। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी हाथी से लेकर तिनके तक सभी भगवान विष्णु का हुक्म मानते हैं, क्योंकि यह संसार चराचर भगवान के वश में है, भगवान ही संसार को चलाते हैं। जो लोग इंद्रियों के सुखों में अंधे हो रहे हैं और अपने को सर्वस्व मानकर मान गुमार से इठला रहे हैं, वह तो बड़े महामूर्ख हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता रहा। हिरण्यकशिपु कहने लगा अरे महामूर्ख मतिमंद, अब तो हद ही हो गई, आज तू मरना ही चाहता है तो अब मैं क्या करूं। तू कहता है ना कि हाथी से लेकर तिनके तक सब में परमात्मा है, कहां है दिखा मुझे, मुझे क्यों नहीं दिखता वो परमात्मा तेरा, वो विष्णु मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। अगर सब जगह है तो सामने एक बड़ा सा खंबा था। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा तो एक खंबे में भी तेरा परमात्मा है, अभी मैं इस खंबे को देखता हूं। ऐसा कहकर उठा और जोर से एक मुष्टि का प्रहार उस खंबे पर, लोहे के खंबे पर किया। और जैसे ही मुष्टि का प्रहार खंबे से हुआ तो खंबे से शेर की आवाज, गाँव 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 ऐसी आवाज खंबे से आने लगी और शीघ्र ही खंबे को फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। कराल दृष्टम करवाल चंचलः शूरांत जिह्वं भ्रकुटये मुखोल्बणम् स्तब्धोर्धकण्ठो गिरिकन्दाद्भुजः व्यासाय नासं हनुमेद भीषणम्।
तो कराल दृष्टम करवाल चंचल भगवान कैसे थे कि उनकी बड़ी बड़ी विकराल धाड़े थी। और करवाल चंचल, करवाल मने विकराल धाड़े थी। और भगवान की छुरांत जिह्वा, छुरे के समान लंबी जीभ लपलपाते हुए भगवान। शेर का भगवान का मुख था और भगवान का शरीर जो है मनुष्य का था। जैसा ही वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा था, भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए। और भ्रुकुटी मुखोल्बणम, भगवान का मुख बड़ा विकराल था। स्तब्धोर्ध कंठ, भगवान का उठा हुआ गला। और फूली हुई भगवान की नासिका थी। और उनका मुख जो था पर्वत के समान उनका मुख चौड़ा था। भगवान के फटे हुए जबड़े बड़े विकराल जान पड़ते थे। भगवान के पीले रंग के नेत्र और गर्दन पर बहुत बाल भगवान के थे। बड़ा विशाल शरीर, मोटी गर्दन भगवान की, बड़ी चौड़ी छाती थी और कमर बड़ी पतली थी। और सैकड़ों भुजाएं भगवान की थी, नरसिंह भगवान की। और हर भुजाओं में भगवान के अस्त्र शस्त्र था। ऐसे भगवान को जो हिरण्यकशिपु ने देखा, अब वो मन में सोचने लगा, अहो हो न हो विष्णु ने ही ऐसा रूप धरा है, इस मायावी का आज मैं इलाज करता ही हूँ। ऐसे कहकर हिरण्यकशिपु जो है भगवान को मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर जैसे ही भगवान के पास गया है, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि हिरण्यकशिपु उस तेज में समा गया, दिखाई न देने लगा। जैसे दिए की लौ में से तेज में गायब हो गया। और जिस प्रकार गरुड़ जी सर्प को झट से पकड़ लेते हैं, भगवान ने अपने तीखे नाखून और पंजों से उसी प्रकार उसे पकड़ लिया। और जैसे बिल्ली चूहे से क्रीड़ा करती है, जैसा शेर हिरन से क्रीड़ा करता है, ऐसे ही भगवान उसे उछाल उछाल कर उससे क्रीड़ा करने लगे। वह तुरंत छूट कर दूर जा गिरा। अब इतने में आकाश मार्ग से सभी देवता, लोकपाल सभी आकाश से भगवान का दर्शन करने वहां पहुंच गए। अब भगवान जोर जोर से अट्टहास करने लगे। भगवान ने अपने पंजों से उसे उठा लिया और भगवान खींचकर उसे दरवाजे पर लाए। क्योंकि वरदान मांगा था कि न अंदर मरो न बाहर मरो, इसलिए भगवान दरवाजे पर लाए। और दरवाजे पर लाकर भगवान ने उसका कलेजा फाड़ दिया। उसकी आंतों को बाहर निकालकर भगवान ने उन आंतों की अपने गले में माला बना ली। और उसका मांस का लोथड़ा शरीर भगवान ने धरती पर फेंक दिया। उसके बाद भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे। भगवान बड़ा विकराल भगवान का रूप था। भगवान के गर्दन के बालों से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। भगवान की ज्वालाओं से ग्रहों का तेज मंद होने लगा। भगवान की श्वास की इतनी जोर जोर की आवाज थी कि भगवान की श्वास की आवाज से समुद्र का स्वर जो है मंद पड़ गया। जोर जोर से सिंहनाद करते हुए भगवान, ऐसा भगवान ने जब विकट रूप दिखाया है, सारा संसार भयभीत हो गया। सारी दिशाएं निस्तेज हो गई और भगवान क्रोध में खड़े होकर हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हजारों देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर वहां भीड़ लगाकर भगवान का दर्शन करने लगे। अब तो देवताओं ने हाथ में ढोल मजीरे पकड़ लिए। जोर जोर से ढोल मजीरे बजाकर भगवान का गान करने लगे, उनकी गीत कीर्तियों का गान करने लगे। लेकिन भगवान का क्रोध जो है शांत न हो। भगवान जोर जोर से अट्टहास करने में ही है। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई प्रहलाद तुम जाओ आगे। प्रहलाद जी जाकर भगवान की गोद में बैठ गए। अब भगवान उसे बड़ा प्यार करने लगे। तब प्रहलाद जी कहने लगे कि हे प्रभु, ऋषि मुनि गंधर्व सबकी निरंतर आप पर दृष्टि लगी रहती है। हे प्रभु, मुझे धारा प्रभाव भक्ति करना तो आता नहीं, अनेक स्तुतियां मैं जानता नहीं, क्योंकि असुर जाति में उत्पन्न हो, मुझे ज्ञान कहां से आएगा।
हे प्रभु मैं आपको किस प्रकार संतुष्ट करूं, मुझे बताइए। यदि आप धन, कुलीनता, रूप, ज्ञान, तप, विद्या, पौरुष, बुद्धि आदि से प्रसन्न होते हैं तो हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। तो प्रहलाद जी के निवेदन पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान शांत हो गए। भगवान कहने लगे कि मैं अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूं, उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि मैं एक क्षण मात्र भी भक्त के लिए देर नहीं करता। क्योंकि गजग्राह का जब युद्ध हुआ था तो गज ने भगवान की स्तुति की थी एकाग्र भाव से, और भगवान तुरंत नंगे पांव ही गरुड़ जी पर बैठकर वहां पहुंच गए। भगवान नरसिंह कहने लगे कि हे भक्त, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। प्रहलाद आज जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर दूंगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे नान्यथां ते खिल गुरोः घटेतः करुणात्मनः यस्य आशीष आशास्ते न सह भृत्यः सवे वणिकः। कि हे प्रभु आप मुझे वरदान देने के लिए कह रहे हैं, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? आपका दर्शन करने के पश्चात जो आपसे कुछ मांग रखता है, आपसे कुछ मांगने की इच्छा रखता है, वह तो मेरा बनिया है कि देने के बाद कुछ देकर लेने की सोचता है, सामान देता है, धन लेने की सोचता है। हे प्रभु मुझे संसार में आपका दर्शन कर लिया ना, आपका दर्शन करने के पश्चात तो संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा रहती ही नहीं। हे प्रभु मुझे यदि वरदान देना है तो मेरे मन की सारी कामनाएं समाप्त हो जाए, क्योंकि कामना जब नष्ट हो जाती है तो भगवान की भक्ति ही रहती है। देखो साधु संत जो होते हैं बड़े बड़े घरों को छोड़कर साधु बन जाते हैं, बैरागी लोग। तो जब साधु बन जाते हैं, कम भोजन करते हैं, नियम से रहते हैं, संयम से रहते हैं, तो उनकी बाहरी जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और अंदर की जो वासनाएं होती हैं वो भगवान का गुणगान करने पर अंदर की वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं और वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरिये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, आप सबके हृदय में विराजते हैं प्रभु। हे उदार शिरोमणि, मैं हे श्री हरि भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, एक मनमंत्र तक तुम मेरी प्रसन्नता के लिए तुम दैत्यों पर राज करो और मेरा गुणगान मुझे सदैव याद करते रहना। तुम्हारे समस्त पूर्व जन्म के जो दुखित कर्म हैं सब कर्म समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने आपके प्रति बड़ा बुरा भाव किया है, आपसे बड़ा बैर भाव किया है, मेरे पिताजी को सदगति दीजिए प्रभु। तो भगवान कहने लगे कि जो एक बार मेरा स्पर्श कर लेता है, कोई भी भक्त किसी भी रूप में यदि मेरा ध्यान करता है, रावण ने भी भगवान से वैर किया था, तो जब रावण मरा है तो रावण के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान राम जी में समा गई। तो भगवान से कोई भी संबंध हो जाना चाहिए, चाहे कोई पुत्र का संबंध कर ले, कोई पिता का संबंध कर ले, कोई प्रेमी का संबंध कर ले, कोई शत्रु का संबंध कर ले, बस संबंध भगवान से हो जाए। किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन मनुष्य करता रहे। देखो कंस को भगवान ने सदगति दी, इसलिए कि वैर भाव से ही सही कंस भगवान का दिन रात चिंतन किया करता था। तो भगवान कहने लगे कि मेरा स्पर्श करने से तुम्हारे पिता जो है मेरे लोग को ही आएंगे, चिंता न करो। क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के द्वारपाल थे, जो सनकादिकों के शाप से धरती में राक्षस बने हुए थे। हिरण्यकश्यप सीधे भगवान के लोक को चला गया।
भगवान की आज्ञा से प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि की। अब प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया गया। सभी देवताओं ने भगवान की वहां पर स्तुति की है, भगवान को प्रणाम किया है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, भाग्य बिगड़ा सवर जाएगा। उस गली संवर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिलाना, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर कहाँ जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने
कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। इतने कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। जिसने कहने उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भव से उतर 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 जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।